भारतीय युद्ध में एक समय कर्ण के रथ का पहिया पृथ्वी ने निगल लिया था। उसको उठाकर ऊपर जाने के लिए जब कर्ण अपने रथ से नीचे उतरा तब अर्जुन उसका वध करने के लिए उद्युक्त हुआ। यह देखकर कर्ण ने कहा, निशस्त्र शत्रु को मारना धर्म युद्ध नहीं है। इसे सुनकर श्री कृष्ण ने कर्ण को पिछली कई बातों का स्मरण दिलाया, जैसे द्रौपदी का वस्त्रहरण और सब लोगों ने मिलकर अकेले अभिमन्यु का किया वध इत्यादि। और प्रत्येक प्रसंग पर यह प्रश्न किया कि हे कर्ण, उस समय तेरा धर्म कहाँ गया था। इन सब बातों का वर्णन महाराष्ट्र कवि मोरोपंत ने किया है और महाभारत में भी इस प्रसंग पर क्व ते धर्मस्तता गता में धर्म शब्द का ही प्रयोग किया गया है तथा अंत में कहा गया है कि जो इस प्रकार अधर्म करे उसके साथ शत प्रति शांति का बर्ताव करना ही उसको उचित दंड देना है। सारांश, क्या संस्कृत और क्या प्राकृत सभी ग्रंथों में धर्म शब्द का प्रयोग उन सब नीति नियमों के लिए किया गया है जो समाज धारण के लिए शिष्ट जनों द्वारा अध्यात्म दृष्टि से बनाए गए हैं। इसीलिए उसी शब्द का उपयोग हमने भी इस ग्रंथ में किया है। उक्त दृष्टि से विचार करने पर नीति के उन नियमों अथवा शिष्टाचारों को धर्म की बुनियाद कह सकते हैं जो समाज धारण के लिए शिष्ट जनों के द्वारा प्रचलित किए गए हो और जो सर्वमान्य हो चुके हो। और इसलिए महाभारत में एवं स्मृति ग्रंथों में आचार प्रभुवो धर्म अथवा आचरः परमो धर्म अथवा धर्म का मूल बतलाते समय वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मन इत्यादि वचन कहे हैं। परंतु कर्मयोग शास्त्र में इतने से ही काम नहीं चल सकता। इस बात का भी पूरा और मार्मिक विचार करना पड़ता है, जैसे कि दूसरे प्रकरण में किया है कि उक्त आचार की प्रवृत्ति ही क्यों हुई, इस आचार की प्रवृत्ति का कारण क्या है। धर्म शब्द की दूसरी जो व्याख्या प्राचीन ग्रंथों में दी गई है उसका भी यहाँ थोड़ा विचार करना चाहिए। यह व्याख्या मीमांसकों की है। धर्म की व्याख्या कुछ अंश में प्रसिद्ध अंग्रेज ग्रंथकार हॉब्स के मत से मिलती है। असभ्य तथा जंगली अवस्था में प्रत्येक मनुष्य का आचरण समय समय पर उत्पन्न होने वाली उसकी मनोवृत्तियों की प्रबलता के अनुसार हुआ करता है, परंतु कुछ समय के बाद यह मालूम होने लगता है कि इस प्रकार का मनमाना बर्ताव श्रेयस्कर नहीं है और यह विश्वास होने लगता है कि इंद्रियों के स्वाभाविक व्यापारों की कुछ मर्यादा निश्चित करके उसके अनुसार बर्ताव करने में ही सब लोगों का कल्याण है। जो शिष्टाचार से या अन्य रीति से सुदृढ़ हो जाया करती है और जब इस प्रकार की मर्यादाओं की संख्या बहुत बढ़ जाती है तब उन्हीं का एक शास्त्र बन जाता है। पिछले प्रकरण में बतलाया गया है कि पूर्व समय में विवाह व्यवस्था का प्रचार नहीं था। पहल उसे श्वेत केतु ने चलाया और शुक्राचार्य ने मदिरा पान को निषिद्ध ठहराया। यह ना देखकर कि इन मर्यादाओं को निश्चित करने में श्वेत केतु अथवा शुक्राचार्य का क्या हेतु था, केवल इसी एक बात पर ध्यान देकर इन मर्यादाओं के निश्चित करने का काम या कर्तव्य इन लोगों को करना पड़ा। धर्म शब्द की व्याख्या बनाई गई है। धर्म भी हुआ तो पहले उसका महत्व किसी व्यक्ति के ध्यान में आता है और तभी उसकी प्रवृत्ति होती है। खाओ पियो मौज करो, ये बातें किसी को सिखलानी नहीं पड़ती क्योंकि ये इंद्रियों के स्वाभाविक धर्म ही है। मनु जी ने जो यह कहा है कि ना मांस भक्षणे दोषो न मद्ये न च मैथुने, अर्थात मांस भक्षण करना अथवा मद्यपान और मैथुन करना कोई दोष नहीं है, उसका तात्पर्य भी यही है ये सब बातें मनुष्य ही के लिए नहीं किंतु प्राणी मात्र के लिए स्वाभाविक है। प्रवृत्ति रेशा भूताना, समाज धारण के लिए अर्थात सब लोगों के सुख के लिए इस स्वाभाविक आचरण का उचित प्रबंध करना ही धर्म है। महाभारत के शांति पर्व में भी कहा है, आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य मेतत पशुभिरनराणाम धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना, अर्थात आहार निद्रा भय और मैथुन मनुष्यों और पशुओं के लिए एक ही समान स्वाभाविक है। मनुष्यों और पशुओं में कुछ भेद है तो केवल धर्म का, अर्थात इन स्वाभाविक वृत्तियों को मर्यादित करने का। जिस मनुष्य में यह धर्म नहीं है वह पशु के समान ही है। आहार आदि
स्वाभाविक वृत्तियों को मर्यादित करने के विषय में भागवत का श्लोक पिछले प्रकरण में दिया गया है। इसी प्रकार भगवत गीता में भी जब अर्जुन से भगवान कहते हैं इंद्रियस्येन्द्रिये स्थार्थे राग द्वेषे व्यवस्थितो तयोर्न वाशमागच्छेत् तो हास्य परिपंथिनो। इंद्रियों तथा इन इंद्रियों में अपने उपभोग अथवा त्याज्य पदार्थ के विषय में जो प्रीति अथवा द्वेष होता है वह स्वभावतः सिद्ध है। इनके वश में हमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि राग और द्वेष दोनों हमारे शत्रु हैं। तब भगवान को धर्म का वही लक्षण अभिप्रेत है जो स्वाभाविक तथा मनोवृत्तियों को मर्यादित करने के विषय में ऊपर दिया गया है। मनुष्य की इंद्रियां उसे पशु के समान आचरण करने के लिए कहा करती है, जो उसकी बुद्धि दिशा में खींचा करती है। इस कलहाग्नि में जो लोग अपने शरीर में संचार करने वाले पशुत्व का यज्ञ करके कृत्य सफल होते हैं, उन्हें ही सच्चा याज्ञिक कहना चाहिए और वे ही धन्य हैं। धर्म को आचार प्रभव कहिए, धारणा धर्म मानिए। धर्म की ओर व्यवहारिक नीति बंधनों की कोई भी व्याख्या अपनाइए, परंतु जब धर्म अधर्म का संशय उत्पन्न होता है तब उसका निर्णय करने के लिए उपयुक्त तीनों लक्षणों का कुछ उपयोग नहीं होता। पहली व्याख्या में सिर्फ यह मालूम होता है कि धर्म का मूल स्वरूप क्या है, उसका बाह्य उपयोग दूसरी व्याख्या से सिर्फ यह मालूम होता है, और तीसरी व्याख्या से यही बोध होता है कि पहल किसी ने धर्म की मर्यादा निश्चित कर दी है, परंतु अनेक आचारों में भेद पाए जाते हैं। इतना ही नहीं तो एक ही कर्म के अनेक परिणाम होते हैं। इन कारणों से संशय के समय धर्म निर्णय के लिए किसी दूसरे मार्ग को ढूंढने की आवश्यकता होती है। यह मार्ग कौन सा है? यही प्रश्न यक्ष ने युधिष्ठिर से किया था। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया है कि तर्को रिप्रतिष्ठा श्रूयतो विभिन्ना नैको ऋषिरस्य वच प्रमाणम धर्मस्य तत्वं निहतं गृहायां महाजनो येन गतः स पंथा। यदि तर्क की देखे तो यह चंचल है, अर्थात जिसकी बुद्धि जैसी तीव्र होती है वैसे ही अनेक प्रकार के अनेक अनुमान तर्क से निष्पन्न हो जाते हैं। श्रुति अर्थात वेदाज्ञाएं देखी जाए तो वे भी भिन्न भिन्न हैं, और यदि स्मृति शास्त्र को देखे तो ऐसा एक भी ऋषि नहीं है जिसका वचन अन्य ऋषियों की अपेक्षा अधिक प्रमाणभूत समझा जाए। अच्छा, इस व्यवहारिक धर्म का मूलभूत तत्व देखा जाए तो वह भी अंधकार में छिपा हुआ है, अर्थात वह साधारण मनुष्यों की समझ में नहीं आ सकता। इसलिए महाजन जिस मार्ग में गए हैं वही धर्म का मार्ग है। परंतु महाजन किसको कहना चाहिए? उसका अर्थ बड़ा अथवा बहुत सा जन समूह नहीं हो सकता, क्योंकि इन साधारण लोगों के मन में धर्म अधर्म की शंका कभी उत्पन्न नहीं होती। उनके बतलाए मार्ग से जाना मानो कठोपनिषद में वर्णित अंध नियमाना यथांधा वाली नीति ही को चरितार्थ करना है। अब यदि महाजन का अर्थ बड़े बड़े सदाचारी पुरुष लिया जाए और यही अर्थ उक्त श्लोक में अभिप्रेत है, तो उन महाजनों के आचरण में भी एकता कहाँ है? निष्पाप श्री रामचंद्र ने अग्नि द्वारा शुद्ध हो जाने पर भी अपनी पत्नी का त्याग केवल लोकापवाद के लिए किया। सुग्रीव को अपने पक्ष में मिलाने के लिए उससे तुल्यारिमित्र अर्थात जो तेरा शत्रु वही मेरा शत्रु और जो तेरा मित्र वही मेरा मित्र, इस प्रकार समझौता करके बेचारे बाली का वध किया। यद्यपि उसने श्री रामचंद्र का कुछ अपराध नहीं किया था, परशुराम ने तो पिता की आज्ञा से प्रत्यक्ष अपनी माता का शिरच्छेद कर डाला। यदि पांडवों का आचरण देखा जाए तो पांचों की एक ही स्त्री थी। स्वर्ग के देवताओं को देखे तो कोई अहल्या का सतीत्व भ्रष्ट करने वाला है और कोई ब्रह्म मृग रूप से अपनी ही कन्या का अभिलाष करने कारण रुद्र के बाण से विरुद्ध होकर आकाश में पड़ा हुआ है। इन्हीं बातों को मन में लाकर उत्तर रामचरित नाटक में भवभूति लव के मुख से कहलाया है कि वृद्धास्ते न विचारणीय चरिता। इन वृद्धों के कृत्यों का बहुत विचार नहीं करना चाहिए। अंग्रेजी में शैतान का इतिहास लिखने वाला एक ग्रंथकार ने लिखा है कि शैतान के साथियों और देवदूतों के झगड़ों का हाल देखने से मालूम होता है कि
कई बार देवताओं ने ही दैत्यों को कपट जाल में फंसा लिया है। इसी प्रकार कौशितकी ब्राह्मणोपनिषद में इंद्र प्रतर्दन से कहता है कि मैंने वृत्त को, यद्यपि वह ब्राह्मण था, मार डाला। अरुणमुख सन्यासियों के टुकड़े टुकड़े करके भेड़ियों को खाने के लिए दिए और अपनी कई प्रतिज्ञाओं को भंग करके प्रहलाद के नातेदारों और गोत्रोजों को तथा पौलोम और कालखंज नामक दैत्यों का वध किया। इससे मेरा एक बाल भी बाका नहीं हुआ। तस्य में तत्र न लोभ च माम्यते। यदि कोई कहे तुम्हें इन महात्माओं के बुरे कर्मों की ओर ध्यान देने का कुछ भी कारण नहीं है, जैसे कि तैत्तिरीय उपनिषद में बतलाया है, उनके जो कर्म अच्छे हो उन्हीं का अनुकरण करो, बाकी सब छोड़ दो। उदाहरणार्थ परशुराम के समान पिता की आज्ञा का पालन करो, परंतु माता की हत्या मत करो। तो वही पहला प्रश्न भी उठता है कि बुरा कर्म और भला कर्म समझने के लिए साधन क्या है। इसलिए अपनी करनी का उक्त प्रकार से वर्णन कर इंद्र प्रतर्दन से कहता है, जो पूर्ण आत्मज्ञानी है उसे मातृवध, भ्रूण हत्या अथवा स्तेय यानी चोरी इत्यादि किसी भी कर्म को दोष नहीं लगता। इस बात को भली भांति समझ ले कि आत्मा किसे कहते हैं। ऐसा करने से तेरे सारे संशयों की निवृत्ति हो जाएगी। इसके बाद इंद्र ने प्रतर्दन को आत्मविद्या का उपदेश दिया। सारांश यह है कि महाजनों ये न गतः स पंथा, यह युक्ति यद्यपि सामान्य लोगों के लिए सरल है तो भी सब बातों में इससे निर्वाह नहीं हो सकता और अंत में महाजनों के आचरण का सच्चा तत्व कितना भी गूढ़ हो तो भी आत्मज्ञान में घुसकर विचारवान पुरुषों को उसे ढूंढ निकालना ही पड़ता है। न देवचरितं चरेत, देवताओं के केवल बाहरी चरित्र के अनुसार आचरण नहीं करना चाहिए। इस उपदेश का रहस्य भी यही है। इसके सिवा कर्म अकर्म का निर्णय करने के लिए कुछ लोगों ने एक सरल युक्ति बतलाई है। उनका कहना है कि कोई भी सद्गुण हो उसकी अधिकता ना होने के लिए हमें हमेशा यत्न करते रहना चाहिए, क्योंकि इस अधिकता से ही अंत में सद्गुण दुर्गुण बन बैठता है। जैसे दान सचमुच सद्गुण है, परंतु अति दानार्थ बलिर्बध, दान की अधिकता होने से ही राजा बलि ने धोखा खाया। प्रसिद्ध यूनानी पंडित अरिस्टोटल ने अपने नीति शास्त्र के ग्रंथ में कर्म अकर्म के निर्णय की यही युक्ति बतलाई है और इसलिए स्पष्टतया दिखलाया है कि प्रत्येक सद्गुण की अधिकता होने पर दुर्दशा कैसे हो जाती है। कालिदास ने भी रघुवंश में वर्णन किया है कि केवल शूरता व्याघ्र सरीखे स्वापद का क्रूर काम है और केवल नीति भी डरपोकन है। इसलिए अतिथि राजा तलवार और राजनीति के योग्य मिश्रण से अपने राज्य का प्रबंध करता था। भर्तृहरि आदियों ने भी कुछ गुण दोषों का वर्णन कर कहा है कि यदि ज्यादा बोलना वाचालता का लक्षण है और कम बोलना गुम्मापन है, ज्यादा खर्च करे तो उड़ाऊ और कम करे तो कंजूस, आगे बढ़े तो दुस्साहसी और पीछे हट जाए तो ढीला, अतिशय आग्रह करे तो जिद्दी और ना करे तो चंचल, ज्यादा खुशामद करे तो नीच और ऐंठ दिखलावे तो घमंडी। परंतु इस प्रकार की स्थूल कसौटी से अंत तक निर्वाह नहीं हो सकता, क्योंकि अति किसे कहते हैं और नियमित किसे कहते हैं इसका भी तो कुछ निर्णय चाहिए ना। तथा यह निर्णय कौन और किस प्रकार करे। किसी एक को अथवा किसी एक समय पर जो बात अति होगी वही दूसरे को अथवा दूसरे समय पर कम हो जाएगी। हनुमान जी को पैदा होते ही सूर्य को पकड़ने के लिए उड़ान भरना कोई कठिन काम नहीं मालूम पड़ा, परंतु यही बात औरों के लिए कठिन असंभव जान पड़ती है। इसलिए जब धर्म के विषय में संदेह उत्पन्न हो तब प्रत्येक मनुष्य को ठीक वैसे ही करना पड़ता है जैसे शयन ने राजा शिबी को कहा है, अविरोधातु यो धर्म स धर्म सत्य विक्रम विरोधीषु महीपालं निश्चित्य गुरुलाघ्वं ना बाधा विद्यते यत्र तं धर्म समुपाचरेत्। अर्थात परस्पर विरुद्ध धर्मों का तारतम्य अथवा लघुता और गुरुता देखकर ही प्रत्येक प्रसंग पर अपनी बुद्धि के द्वारा सच्चे धर्म अथवा कर्म का निर्णय करना चाहिए। परंतु इतने से ही यह भी नहीं कहा जा सकता कि धर्म अधर्म के सार असार विचार करना ही शंका के समय धर्म निर्णय की एक सच्ची कसौटी है, क्योंकि व्यवहार में अनेक बार देखा जाता है कि अनेक पंडित लोग अपनी बुद्धि के सार असार का विचार भी भिन्न
भिन्न भिन्न प्रकार से किया करते हैं और एक ही बात की नीतिमत्ता का निर्णय वे भिन्न भिन्न से किया करते हैं। यही अर्थ उपयुक्त तर्कों प्रतिष्ठा वचन प्रकार में दिया गया है। इसलिए अब हमें यह जानना चाहिए कि धर्म अधर्म संशय के इन प्रश्नों का अचूक निर्णय करने के लिए अन्य कोई साधन या उपाय है या नहीं। यदि है तो कौन से है, और यदि अनेक उपाय हो तो उनमें से श्रेष्ठ कौन है। बस इस बात का निर्णय कर देना ही शास्त्र का काम है। शास्त्र का यही लक्षण है कि अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम, अर्थात अनेक शंकाओं के उत्पन्न होने पर सबसे पहले उन विषयों के गुत्थम गुत्थे को सुलझा दे जो समझ में नहीं आ सकते, फिर अनेक अर्थ को सुगम और स्पष्ट कर दे, और जो बातें आंखों से दिख ना पड़ती हो उनका अथवा आगे होने वाली बातों का भी यथार्थ ज्ञान करा दे। जब हम इस बात को सोचते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के सीखने से आगे होने वाले ग्रहणों का भी सब हाल मालूम हो जाता है, तब उक्त लक्षण के परोक्षार्थस्य दर्शकम इस दूसरे भाग की सार्थकता अच्छी तरह दिख पड़ती है। परंतु अनेक दोष और उनकी न्यूनताएं दिखलाई जाती है। इसी रीति को स्वीकार करके गीता में कर्म अकर्म निर्णय के लिए प्रतिपादन किया हुआ सिद्धांत पक्षीय योग अर्थात युक्ति है, उनका भी अब हम विचार करेंगे। यह बात सच है कि यह युक्तियां हमारे यहाँ पहले विशेष प्रचार में ना थी, और विशेष करके पश्चिमी पंडितों ने ही वर्तमान समय में उनका प्रचार किया। परंतु इतने से ही यह नहीं किया जा सकता कि उनकी चर्चा इस ग्रंथ में ना की जावे, क्योंकि न केवल तुलना ही के लिए परंतु गीता के आध्यात्मिक कर्म योग का महत्व ध्यान में लाने के लिए भी इन युक्तियों को संक्षेप में भी क्यों ना हो जान लेना अत्यंत आवश्यक है।